हाय गाइस, मैं भागवत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कियोलॉजिक ट्रेडिंग पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है और ट्रेंड लाइन हमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट में मिलता कहाँ पे है। तो दोस्तों, हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें चार्ट ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पर हमें देखेंगे कि ट्रेंड लाइन मिलती कहाँ है, टूल्स क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर आएंगे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऊपर से सेकंड नंबर पे ही हमें ट्रेंड लाइन का टूल मिलता है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ से टूल को लेंगे तो चार्ट पे जाके हम कहीं भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको जैसा भी ठीक लगे, लाइन में चाहिए, डैश लाइन में चाहिए, डॉटेड लाइन में चाहिए, आप उसमें कैसे भी करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो दोस्तों, जब ये लेंगे तो हमें चार्ट पे ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक बेसिक टूल है जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है और क्या क्या ड्रॉ कैसे ड्रॉ करने के बाद ट्रेंड लाइन सही होती है या गलत होती है। दोस्तों, आप कभी भी ध्यान रखें कि ट्रेंड लाइन का जो एंगल है वो कम से कम हो। मतलब जब ऐसे सीधे ड्रॉ नहीं कर सकते आप ट्रेंड लाइन को मैक्सिमम आप ऐसे या ऐसे लाइन पे या यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका सही माना जाएगा। और जैसे चार्ट जब लाइव में आप ड्रॉ करोगे, जब मार्केट चालू हो, तब आप ट्रेंड लाइन को एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि करना पड़ता है एडजस्ट मार्केट के हिसाब से। जैसे अभी देखते हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले आपको अपने चार्ट को जूम आउट करना पड़ता है। आप ऐसे चार्ट को जूम इन करके ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ये देखिए, बहुत सारे लोग मिस्टेक यही करते हैं कि उसको जूम आउट करने के बजाय जूम इन करके ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये सही नहीं है। आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को टच करना है। आपका मोटिव यही होना चाहिए कि जब आप ट्रेंड लाइन को चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को आप टच करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एक्यूरेट हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को टच कैसे करेंगे, जब आपको इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगेगा, तब आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये टूल्स और ट्रेंड लाइन आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्रिप्टो में भी ड्रॉ कर सकते हो, अपने इंडियन मार्केट में भी ड्रॉ कर सकते हो। किसी भी चार्ट पे आप इसको प्रैक्टिस के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, देखेंगे हम कैसे ड्रॉ करें और हमारी ट्रेंड लाइन सही है कि नहीं है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, जब हम जूम आउट करेंगे तो हमें दिख रहा होगा चार्ट ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, मार्केट जब आप ट्रेंड में था तो थोड़ा इसमें करेक्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट, हमने ये मोटिव क्या बोला था आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को टच करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट को आप टच करेंगे उतना आप एक्यूरेट हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अगर हम जूम इन करके ड्रॉ करते तो सिर्फ यही 2 पॉइंट को टच करते। तो हम जब जूम आउट करके देख रहे हैं तो ये 4 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन एक्यूरेट हो जाएगी। अब देखिए, सेम ऐसे नीचे भी ड्रॉ हो रही है, क्योंकि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। और ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी भी पॉइंट को टच भी ना करें। अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ दें। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने वो टच पॉइंट को लिया, तो यहाँ पर हम कितने पॉइंट में, हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टच पॉइंट होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट बीच में आ जाते हैं, और जो न्यू बिगनर लोग होते हैं उनको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत आ जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसको ड्रॉ कैसे करें। तो दोस्तों, जब देखें कहीं पे आपको इसको कट भी करने की बारी आ जाए तो आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये बॉडी है, इसको हमने कट किया। क्यों कट किया, क्योंकि हमें यहाँ कट करना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हमें, हमारा मोटिव तो यही है कि मैक्सिमम पॉइंट को टच करना है। तो देखिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने इसको कट किया। अब इसको कट किया लेकिन इसको टच नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पॉइंट पे नहीं आया है। अगर इसको हम टच करने जाते तो ये हमारा फिर गलत ट्रेंड लाइन हो जाता।
अब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे? मैक्सिमम पॉइंट को टच कर किया हुआ है क्या नहीं हुआ है? तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर कैंडल्स की अलग अलग आपको ये मिलेगी। तो यहाँ पर एक लाइन का चार्ट है, इसमें आप लाइन में भी करके देख सकते हैं। जब आप इसको लाइन में करके देखेंगे तो आपके पास वो टच पॉइंट आ जाएंगे। तो अब आप इसको मैक्सिमम करके, इसको जूम करके या जूम आउट करके इसको टच कर सकते हैं, तब आप ज़्यादा एक्यूरेट हो जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बार सीखने से या एक बार देखने से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम आपको चार्ट में टाइम देना पड़ेगा और मैक्सिमम चार्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे। आप एक ही टाइम फ्रेम लो, किसी भी मार्केट में जाओ, कोई भी स्टॉक उठाओ, उसमें जाके ड्रॉ करो जितना हो सके। क्योंकि देखो, इंसान प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है, सिर्फ देखने से या सुनने से। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं सीख जाओगे। आपको ट्रेंड लाइन तभी आएगी जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। कम से कम आपको डेली 5 से 6 या 10, आपको जैसे हिसाब आपको ठीक लगे। आपका मोटिव यही होना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट को बैक टेस्ट करके उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर आगे देखेंगे हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए, अब ये हमने यहाँ पर ये क्यों किया, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हमारा मैक्सिमम यहाँ का हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ये 1 था, ये 2 था। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ हुआ, ये ऐसा चीज़ हुआ है कि यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर आ गया और इधर कंसोलिडेट में चला गया। अब ये आपका ट्रेंड लाइन गलत हुआ क्या? नहीं, यह आपका सही है। कहाँ तक सही था? यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही था। क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट में ब्रेक होती ही है। और जब देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये ट्रेंड लाइन हमारा भी, इसने एक बार ब्रेक किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन अभी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक किया तो इसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा। तो फिर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर माने अगर कोई टच पॉइंट है यहाँ पर, इसको ऐसे करके, अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर नहीं बैठेगी, क्योंकि एडजस्ट आप तब तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव तो ज़्यादा से ज़्यादा है। इसको, ये पहले ट्रेंड लाइन हमारी ये थी, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट मिले। अब इस एक पॉइंट के लिए हम इतना नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर अलग हो जाएगा। तो दोस्तों फिर देखिए, जब ऐसे ड्रॉ किया तो ये हमारा एंगल बहुत कम हो रहा है, इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे, क्योंकि ट्रेंड लाइन है। ये बेसिक टूल है, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आपको चार्ट को एनालिसिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम काम आता है, क्योंकि यही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगी, मानो अभी इसमें यहाँ पर ये टच किया तो भी ये छूट रहे पॉइंट, ये छूट रहा है, तो ऐसे पॉइंट को टच करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ किया जाता है। बस यही चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ऐसे जूम इन करके ड्रॉ करते हैं, ऐसा, अभी ये चीज़ ऐसा करके ड्रॉ करते हैं। ये ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि जितना हो सके हमें जूम आउट करना है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे इसलिए कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आप एक्यूरेट हो, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये सही है ड्रॉ। और पहले चीज़, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है कि कैसे ड्रॉ करना है, क्या चीज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमें परेशानी वहाँ पर आ जाती है जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या उसी के पास में साइडवेज हो जाता है, क्योंकि इसी पॉइंट पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसको एडजस्ट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है। आप किसी भी जगह पे ज़बरदस्ती ड्रॉ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे अभी ये चीज़ है, अब ऐसा करके ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती हो गया, क्योंकि मार्केट तो नीचे गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ ब्रेक किया, नीचे सस्टेन भी किया था, लेकिन फिर से ऊपर आ गया और फिर ऊपर चला गया। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ें कब आपको समझ में आएगी, जब आप इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और तब आप जाके सही ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाओगे। अब देखिए, जैसे ये एक चीज़ हो गया, फिर मैंने आपको बोला था कि ज़बरदस्ती तो ड्रॉ नहीं करना है, जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बैठती है वहीं पर आप ड्रॉ करें। और ट्रेंड लाइन का एंगल सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो एंगल मैंने आपको पहले बताया था, वो एंगल कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि ये काम नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे
ऐसे या ऐसे, ये चीज़ हमेशा याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तब सीख जाओगे। अब ऐसे, अब यहाँ पर कैसे ड्रॉ करोगे, ये हमने जूम आउट किया, बहुत सारे लोग मार्केट यहाँ पे जाता है, ये हालांकि ये ट्रेंड लाइन सही है लेकिन ये बाद में सही बनी जब ये पॉइंट यहाँ पर आया। ये देखो, सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन ये ऐसी बनी थी, ये ऐसी बनी थी क्योंकि हमारा मोटिव तो मैक्सिमम ड्रॉ करना है। अब देखिए, और इसी ट्रेंड लाइन से ट्रायंगल पैटर्न भी बनते हैं, जो भी आपके पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो भी हैं वो इसी से बनते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन ही है जो दोनों को, अभी देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ट्रायंगल पैटर्न बना रही है। ये कब कंफर्म हुआ, जब नीचे भी इसने 2-3 बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और ऊपर से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे या ऐसे ड्रॉ करोगे। चीज़ें गलत या सही नहीं होती है, अपने अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंसान उसको देखता है। हम इसको ड्रॉ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए ऐसे, अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बैठी है, हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिले थे, हमने ड्रॉ किया। अब इसको ये क्या बोल सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बोल सकते हैं। अब नीचे से देखिए ऐसे, अब ये सही है कि नहीं है आप जाके इस पर ड्रॉ करो, तब आपको परफेक्ट एक्यूरेट हो जाएगा। ऐसे करके फिर आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, फिर आप पैटर्न पे आ जाइए, तब आपको दिखेगा कि हाँ मेरा सही है। मैक्सिमम टाइम आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके हम 15 मिनट पे देखेंगे। देखो ये देखिए, ऐसे आप किसी भी मार्केट में, मैं बोला था आपको, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको भी, जैसे मंडे टू फ्राइडे इंडियन मार्केट चालू रहता है, वैसे फॉरेक्स भी मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। आप सैटरडे संडे क्या करोगे, सैटरडे संडे आप क्रिप्टो पे भी कर सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि क्रिप्टो 24 आवर्स ओपन रहता है। जब आप यहाँ देखोगे, जब आप बैक टेस्ट करोगे, पीछे चार्ट को ड्रॉ करोगे, तब जाके आप लाइव में उसको टेस्ट करोगे कि हाँ मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मार्केट उसको कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर कैसे करोगे, आप जैसे देखिए यहाँ पर हमने यही 2 पॉइंट लिए, अब इसको दोनों को कट करके हम यहाँ पर ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि मार्केट आया ही नहीं है, सिर्फ कंसोलिडेट करके यहीं से जा रहा है, नीचे सिर्फ ये 2 पॉइंट है। अब जब तीसरी बार यहाँ पे आएगा तो हमारे ट्रेंड लाइन जैसे वैलिड हो जाएगा, और इसको ब्रेक किया तो फिर अगर थोड़ा सा लो यहाँ पर बना दिया तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा करके। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे पाया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे बड़ी बात, आप इसमें कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं आपको और कौन सी किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो सब आप चीज़ें मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। बाकी थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।